परशुराम की नींद टूटी तो उन्हें कर्ण की जंघा से बहता रक्त देखकर शंका हुई कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। उन्होंने कर्ण से उसका वर्ण पूछा तो उसने सत्य बता दिया। परशुराम को क्रोध आया, परंतु साथ ही कर्ण के सेवा भाव पर प्रसन्नता भी हुई। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए धार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है भगवान परशुराम और कर्ण। मित्रों, भगवान परशुराम ने केवल ब्राह्मण बालकों को ही धनुर्विद्या सिखाने की प्रतिज्ञा की हुई थी। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम से धनुर्विद्या सीखनी आरंभ कर दी। परशुराम जितना बताते कर्ण उसका अभ्यास पूर्ण लगन व अध्यवसाय के साथ करता था। कर्ण परशुराम के स्नान हेतु उबटन व उत्तरीय वस्त्र लेकर उनके पीछे जाया करता था। एक दिन परशुराम स्नान करने निकले तो उन्होंने कर्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। उनके मार्ग में फूलों से लदा एक वृक्ष था। उन्होंने एक ही बाण से उस वृक्ष के सभी फूलों को आधा आधा काटकर पृथ्वी को पाट दिया और आगे बढ़ गए। कर्ण पीछे से आते हुए जब वहां पहुंचा तो उसने अपने गुरुदेव की विद्या की प्रशंसा उन्हीं के समान करने का निश्चय किया, परंतु उसके हाथ में उबटन का कटोरा था और कटोरा जमीन पर नहीं रखा जा सकता था। ऐसे में वह बाण कैसे चलाए? तो उसने कटोरे को आसमान में उछाला और जितनी देर कटोरा आसमान में रहा उतनी देर में उसने सरसंधान करके शेष आधे कटे फूलों को पूरी तरह से धरती पर पाट दिया। मित्रों, लौटने पर परशुराम ने यह दृश्य देखा तो अपने शिष्य के कौशल पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस दिन मध्याह्न में वे कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि एक कीट जमीन से आ निकला और कर्ण की जंघा पर जा बैठा। वह कीट धीरे धीरे कर्ण को काटने लगा और लहू बहने लगा। अपने गुरु की नींद न टूट जाए इसलिए कर्ण ने वह पीड़ा सह ली, परंतु अपने पांव को टस से मस न किया। जब परशुराम की नींद टूटी तो उन्हें कर्ण की जंघा से बहता रक्त देखकर शंका हुई कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। उन्होंने कर्ण से उसका वर्ण पूछा तो उसने सत्य बता दिया। परशुराम को क्रोध आया, परंतु साथ ही कर्ण के सेवा भाव पर प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने अपने तरकस से 3 बाण कर्ण को देते हुए कहा, ये 3 अमोघ बाण हैं। इन्हें जिस पर चला दोगे उसका बचना असंभव है, परंतु तुमने असत्य बोलकर मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, इसलिए यही बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। अंत में वे बाण ही कर्ण की मृत्यु का कारण बने, परंतु साथ ही उसके शस्त्र संचालन की प्रशंसा भी सर्वत्र हुई। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।